नमस्कार दोस्तों, आपके साथ हूँ रहमान सैफ़ी और आप मेरे साथ देख रहे हैं साया न्यूज़। साया न्यूज़ पर आज हम बात करने वाले हैं एडीएमसी को लेकर। अभी फ़िलहाल मैं एडीएमसी पहुँचा हूँ। मुद्दा एक बहुत ही ज्वलनशील है जो आपके सामने रख रहा हूँ इन दिनों। आज पहली बार देख रहे होंगे कि कोई आज बाइट में नहीं है, किसी की बाइट नहीं चला रहा और किसी का ना इंटरव्यू ले रहा। आज सिर्फ अपनी बात यहाँ पर कहूँगा। मुद्दा है एमसीडी के जो सफाई कर्मचारी हैं, उनके जो वार्ड हैं और उस वार्ड के जो वार्ड इंस्पेक्टर हैं, उनके भ्रष्टाचार को लेकर। एक भ्रष्टाचार का मामला कुछ कर्मचारियों की शिकायत पे हमारे सामने आया है। कुछ कर्मचारियों ने प्रत्येक वार्ड की बात नहीं करूंगा इसमें, क्योंकि सभी एक समान नहीं है। यहाँ पर कुछ वार्डों की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ और वार्डों के इंस्पेक्टरों की सूची और वार्डों के नाम और वो भ्रष्टाचार कैसे हो रहा है वो सब आपको यहाँ पर मैं दूँगा। कुछ वार्डों की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ। वार्ड में भ्रष्टाचार जो इंस्पेक्टर कर रहे हैं वो ये है कि मेट्रो वेस्ट कंपनी से निगम ने तय किया है हर वार्ड के लिए कूड़ा उठाने के लिए क्षेत्र में से, आप मिसाल के तौर पर मान लीजिए 10 रिक्शे। हालांकि किसी वार्ड में 12 हैं, किसी में 13 हैं, किसी में 8 हैं और किसी में 16 भी हैं। तो इस तरह से रिक्शों की जो है गिनती हो रही है। निगम मेट्रो वेस्ट कंपनी को पर डे एक रिक्शे के 500 रुपये पे करता है। अगर 10 रिक्शे वार्ड में आ रहे हैं तो 5000 रुपये डेली के हो गए जो निगम मेट्रो वेस्ट कंपनी को दे रहा है। अब यहाँ पर भ्रष्टाचार कैसे हो रहा है? भ्रष्टाचार इस तरह से हो रहा है कि जो मेट्रो वेस्ट कंपनी के रिक्शे हैं, मेट्रो वेस्ट कंपनी ने अपनी सेटिंग कर ली है वार्ड के इंस्पेक्टर से। वार्ड में चल रहे हैं सिर्फ 5 रिक्शे यानी कि 2500 रुपये के, और इंस्पेक्टर से मेट्रो वेस्ट के अधिकारियों ने सेटिंग की है। किसी से 5000 रुपये महीना, किसी से 10,000 रुपये महीना। हालांकि अगर निगम की गिनती जाए तो निगम के जेब से बहुत सारा पैसा जो है इस काम के लिए जा रहा है, जिससे कर्मचारी का ना तो कोई फ़ायदा हो रहा, निगम के कर्मचारी का सिर्फ नुकसान है। अब 5 रिक्शे जो काम कर रहे हैं उन पर क्या परेशानी आ रही है? परेशानी इस तरह से आ रही है कि एक रिक्शा जब काम करके अपना पूरा आता है तो दूसरी टीम उसको लेके जाती है, फिर तीसरी टीम उसको लेके जाती है। जो 10 टीमें काम करती हैं वो 5 रिक्शों के ऊपर 10 टीमें अभी जो है काम कर रही हैं। तो ये जो सारा भ्रष्टाचार हो रहा है ये वार्ड के इंस्पेक्टर कर रहे हैं। अगली कड़ी में इस कार्यक्रम की, इस खबर की अगली कड़ी में आपको वो सूची दूंगा कि वो कौन से वार्ड हैं और वो वार्ड किस तरह से किसके साथ मिलकर सारा भ्रष्टाचार कर रहा है, उनके साथ मिलकर ये कर रहे हैं। जब मैं इस पूरे मामले को लेकर मैं निगम पहुंचा हूं यहाँ पर एडीएमसी, तो मैंने यहाँ पर बातों से जाना अधिकारियों की कि यहाँ के जो उच्च अधिकारी हैं वो भी कहीं ना कहीं इस भ्रष्टाचार में सम्मिलित हैं और उनका भी पूरा हाथ है। मैं उनकी भी जांच पड़ताल में एक टीम को लगा रखा है और पूरी जांच पड़ताल उनकी भी निकलेगी कि आखिर वो कौन से अधिकारी हैं जिनकी देखरेख में ये वार्ड इंस्पेक्टर पूरा भ्रष्टाचार को अंजाम दे रहे हैं। समस्या यहाँ पर यह है कि निगम का कर्मचारी वर्षों से शोषित हो रहा है इस निगम द्वारा, क्योंकि निगम के कर्मचारी के पास ना तो लाभांश है, ना सैलरी का पैसा है, ना उसके रिटायरमेंट का पैसा है, ना पेंशन का पैसा है, ना किसी और चीज़ का पैसा है। निगम बार बार कहता है हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है। जिस दिन कर्मचारियों की सैलरी का टाइम होता है, कर्मचारी से निगम इसी बात का उलाहना देता है कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम बाद में देंगे। और कर्मचारी सड़क पर उतरता है, कर्मचारी जो है प्रदर्शन करता है और अपनी बात रखता है, लेकिन उसको कुछ हाथ नहीं आता, उसको खाली हाथ अपने घर जाना पड़ता है। लेकिन निगम को ऐसी कंपनियों के साथ मिलकर भ्रष्टाचार करने में शायद अब मज़ा आने लगा है, कर्मचारी को सताने में, परेशान करने में और कर्मचारी को शोषित करने में। क्योंकि वो ये नहीं सोचती अगर इस तरह ये पैसा अगर हमारे निगम के कर्मचारियों के पास जाएगा, इतना काम आप उनसे करवा लोगे तो निगम के कर्मचारी का भला हो जाएगा, उसका तनख्वाह का पैसा कम से कम उसको समय पर मिल पाएगा। तो दोस्तों अगली खबर के अंदर मैं वार्ड इंस्पेक्टरों की सूची वार्डों के नाम के साथ आपके सामने रखूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।